मुझे इजाज़त दीजिएगा। राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके खिलाफ, मौलाना फजल रहमान साहब आपसे नाराज़, वो इस हद तक नाराज़ हो गए कि आप अंदाज़ा कीजिए, मैं नहीं सोच सकता था कि ये दिन भी आएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गारंटी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कादर खान मंदोखेल साहब की आपने ये गुफ्तगू सुन ली, वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये जो कुछ भी है वो गलत है, इमरान खान साहब को उनके जायज़ हकूक़ मिलने चाहिए। कल मंगल का दिन है, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी कॉल दे चुकी है, 10,000 आदमी अडयाला जेल के बाहर खड़ा करने का उनका इरादा है। सर, आपके ख्याल में जहां पे एक जगह आप दोस्तियां करवा रहे हैं, वहीं पे लोकल पॉलिटिक्स में आप दुश्मनियां अपनी बढ़वा नहीं रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। सबसे पहले तो मुझे तो कादर मंदोखेल साहब की जो पूरी मंतक इन्होंने पेश की मुझे नहीं समझ आती, और जो बिलावल साहब भी बात कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखें बात यह है कि हमें तो पता है हमारा मैंडेट ठीक है, लेकिन अगर आप हमें जाली कह रहे हैं तो उसी बुनियाद पे आप सदर के ओहदे पे और दीगर आईनी ओहदों पे बैठे हुए हैं, तो फिर आप अपने आप को क्या कह रहे हैं? तो मेरे ख्याल से सोच समझ के बात करनी चाहिए। आप अगर जीते हैं जीबी में तो हमने तो आपको मुबारकबाद दी है, हमने तो कहा आप हुकूमत फॉर्म कर लें, उसके बावजूद आपने रोना डाला हुआ है डेली बेसिस के ऊपर और आप ये बयानियां लेके बैठे हुए हैं। अगर आपको इतना ही यकीन है ये जो बातें आप कर रहे हैं तो अपने ओहदों से इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो ओहदे तो इसी बुनियाद पे मिले हुए हैं कि हम हुकूमत के अंदर हैं और आप हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को आप हर थोड़ी देर बाद लात मारने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए एटीट्यूड, ये बड़ी इमेच्योर पॉलिटिक्स नज़र आती है। जहाँ तक आपने बात की कि कल मुलाकात की और मौलाना साहब की, कि मौलाना साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको देखें खान साहब करप्शन की सज़ा काट रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। और जहाँ तक बातचीत की बात है तो देखें हम तो जब ऑपोजिशन में थे, जब हमें दीवारों के पीछे चुनवा दिया गया था बकौल आज के प्राइम मिनिस्टर और तब के ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने, हम तो तब भी बातचीत के लिए तैयार थे। हम तो तब भी जो है वो हर लिहाज से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती थी अगर पार्लियामेंट में या दीगर चीज़ों की होती थी तो हम तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। देखें ये तो आपने एक्सट्रीम एक बयानिया खान साहब ने लिया हुआ है। अगर हम यानी कि इन हालात में जहां पीपल्स पार्टी इस तरह के इल्ज़ामात लगा रही है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, हम इनके साथ बैठ के मुल्क के मफाद के लिए जो है काम कर सकते हैं, तो हमें तो कोई मसला नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है कि हम आज भी तैयार हैं, आप मिसाक मईशत की बात करें, मिसाक जमहूरियत की बात करें, वी आर विलिंग टू सिट। लेकिन जहर कौन उगलता है, कौन अदारों के खिलाफ जो है वो, कौन जो है वो इंसाइट करने की कोशिश करता है, किसने इस्लामाबाद पे धावा बोला है? हमने तो ये सियासत नहीं की। होल्ड ऑन सर, मैं इसमें एक मिनट मुझे पॉइंट ऑफ व्यू लेने दें। झगड़ा साहब, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने एक्चुअली कहा, ये बैरिस्टर गौहर बैठे हुए थे, असद कैसर साहब बैठे हुए थे, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि आइए बातचीत करते हैं, मैं आज भी आपको मिसाक जमहूरियत ऑफर करता हूं, आए बैठ के बात करें। तो फिर क्या इशू क्या है, क्यों नहीं बात करते हैं? आपके सीएम जाके उनसे मिलते हैं तो फिर आप लोग भी जाके आराम से मिले उनसे। नहीं देख, वो वहाँ पे क्या पार्लियामेंट में तो मिल रहे हैं ना। The issue is exactly what Rana Ehsan said. You can't have it both ways. अच्छा, मुझे एक बात बताएं जो इन्होंने कही है, जो एक्चुअली इन्होंने नहीं की। हाँ, फौज के खिलाफ तकरीरें मौजूद हैं। उससे पहले वो जो हाईजैकिंग केस था उसको पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी गद्दारी करार दी गई थी। फिर डॉन लीक्स था, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा क्या, करप्शन, मतलब करप्शन की सज़ाएं लोग एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में भी जो है वो गुजारते हैं। देखिए, मैं ये कहा, गलत बयानी होगी तो जवाब आएगा। मैंडेट की बात की, मैंडेट तो मजाक है ना। ये यहाँ जो स्टूडियो में हम बैठे हैं, इनके PMLN के एक कॉलीग ने प्रोग्राम के बाद मेरे से पूछा था कि जो आपसे PMLN का बंदा जीता था कितने में उसकी डील हुई थी। मैंने उसको नंबर कहा, उसने उसके डबल नंबर कहा। अच्छा, मैंने कहा यार मैंने सुना है 10 करोड़ में हो गया, नहीं जी 16 करोड़ में हुई है, ठीक है जी। अच्छा। तो जो मैंडेट है ना, वो मैंडेट तो इज अ जोक। और जिसको, ठीक है, ये 2.5 साल बैठे, मुझे वैसे लगता है कि बड़ी जो है वो ताजुब की बात होगी कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम जो 5 साल का टर्म निकाले, उन्होंने अपनी सीट भी ना जीती हो और वो 17 सीटों पे जो है वो टर्म निकाल दें, और उस टर्म में वो पाकिस्तान का हाल ये कर दें कि उनको खुद कहना पड़े कि जो 8,400 से कम पैसे कमाता है वो गरीब है, जो 8,401 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है। और फिर ये भी कहते हैं कि उस 8,400 की लाइन के नीचे भी
7 करोड़ पाकिस्तानी है, जो कि 50% पिछले 4 साल में ज्यादा हो गया। ठीक है सर, ठीक है। राइट, तो ये सारी बातें करने की आपने आगे जाना है तो आगे जाएं, द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, ओके। मैं हम तो मुल्क से बाहर भी नहीं जाते, पूरी पार्टी को नो फ्लाई लिस्ट पे लगाया हुआ है। मंतू खेल साहब, आपके लिए ये राना साहब फरमा रहे थे कि आपको हमारे फॉर्म 47 इतने ही चुपते हैं तो आपके सदर जो है वहीं से सदर बने हैं जनाब, तो इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको लगता है कि मैंडेट 2 नंबर है। देखिए, 2 नंबर तो मैं आपके तौर से फिर चैलेंज करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का और मरियम बीबी के फॉर्म 45 दिखा दे। खुदा की कसम, मैं राना साहब उनकी पार्टी के फॉर्म पढ़ूंगा, माफी मांगूंगा और कभी जिंदगी में सियासत और वकालत की बात नहीं करूंगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि आपके शहबाज शरीफ साहब को अपने भाई नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे। हमने, हमारी पार्टी ने 10 दिन 10 रात लॉन्ग मार्च करके और अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब करके प्लेट में आपको वज़ीर आज़म की सीट दी है। दूसरी मर्तबा प्लेट में आपको वज़ीर आज़म की सीट दी है। इसके बदले में आपने जो वो ओहदे हमें दिए हैं जिसकी कोई इख्तियारात नहीं, यानी खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने सदारती इख्तियारात दिए है। तो आइए राणा साहब, फिर भाई तो आपने ले भी लिए खुशी-खुशी। आइए राणा साहब, आइए राणा साहब, सुन, आइए राणा साहब, जब जो आपके पास ओहदे वो हमें दे दी, जो हमारे वो आप ले ले। चलो, ये क्या आपकी डील हुई हुई है कोई आपस में? क्योंकि ये खबरें भी चल रही हैं कि दोनों ने कोई 2.5 साल की डील की हुई है जिसमें ये स्विच होना है 2.5 साल के बाद। मैं तो मजाक के तौर नहीं, मंसूर साहब, अगर हमारे ओहदे इतनी बाख्तियार है तो आप ले ले, अपने वाले हमें दे दो। राणा साहब, वैसे डील बुरी नहीं है, दे दें इन लोगों को, अगले 2.5 साल के अंदर जो है मईशत का पता नहीं क्या हाल हो, इन्हीं के हवाले कर दें। देखिए, मईशत तो इंशाल्लाह बेहतर होगी, लेकिन बात ये कि मुझे तो, मैं फिर रिपीट करूंगा, इनकी मंतक समझ नहीं आती। बैठे भी हुए हैं, साथ सपोर्ट भी करते हैं हर चीज़ को, फिर साथ जो है वो इस तरह की बातें भी करते हैं, उहदों पे भी बैठे हुए हैं, आगे भी जो है वो हर चीज़ के ऊपर निगोशिएट करते हैं। तो ये तो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि ये लोग क्या हैं, यानी कि आप सिस्टम का भी हिस्सा हैं और आप सिस्टम का हिस्सा भी नहीं है, और आप जो है वो इस तरह के नहीं। तो राणा साहब बड़ा आसान तरीका है, आप वो मंदोखेल साहब को कहें सामान बांधे, आप लोग निकले यहाँ से, जाके ऑपोजिशन बेंचों पे बैठे कह दें उनको ये बात। नहीं, एक जुमला मंसूर अली खान इजाजत तो इनको कह रहे हैं, नहीं बात ये देखिए, नहीं मैं आपको इसको बताऊं, चलिए, और हम ही जो अपोजिशन के किरदार अदा कर रहे हैं। देखिए मंसूर, हम तो कोई इल्जामात नहीं लगा रहे ना इन पे, हम तो इनको जीबी की मुबारकबाद दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप हुकूमत बना लें, लेकिन ये बातें तो ये कर रहे हैं ना, तो ये बातें कर रहे हैं, तो मैंने तो इनको कह दिया, इससे बड़ा मैं इनको और क्या कह सकता हूं? नहीं, मैं इनको और इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं कि भाई अगर हमारा मैंडेट हमारे नजदीक बिल्कुल ठीक है, आप इल्जामात अगर लगा रहे हैं तो उसी बुनियाद पे आप उहदों पे भी बैठे हुए हैं। सर, मैं राणा साहब, इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या हो सकती है? राणा साहब, इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या हो सकती है? राणा साहब, हम तो नहीं इल्जाम लगा रहे, अगर हम इल्जाम लगा रहे होते तो फिर आपका पॉइंट राणा साहब, वाई इज इट कि आप इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के सूबों में लड़े, गिलगित बल्तिस्तान में लड़े, जहां पे भी इलेक्शन लड़े, आप लोगों के मुखालिफिन आपको फॉर्म 47 का ही ताना क्यों देते हैं बार बार? हम तो रिजेक्ट कर रहे हैं ना इस ताने को, मैंने उसका जवाब दे दिया कि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब उस बुनियाद पे कि जिधर हमारी हुकूमत है नेशनल असेंबली में या और दीगर जगहों पे, उस बुनियाद पे ये उहदों पे बैठे हुए कादर साहब, तो ये उहदों पे भी बैठे हुए और इल्जाम भी लगा रहे हैं, तो कादर साहब जल्दी से कमेंट, कादर साहब नहीं लगा रहे, कादर साहब, मेरा बड़ा क्लियर कट पॉइंट है सर, कादर साहब की बात सुनिएगा, इल्जाम नहीं लगा रहे, राणा साहब कादर साहब की बात सुनिएगा जी। ये इतनी मुनाफिकत करते हैं कि ऊपर से वज़ीर आज़म बर्बाद दे रहे हैं, उनको वज़ीर आला कहते हैं, वज़ीर आज़म को नहीं पता मेरा सदर नवाज शरीफ है, और वो जाके शहबाज रज़ा के साथ हमारे जो ना वो सीटें छीन रही है। तो ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? यानी यही है कि मुंह पे राम राम बगल में चूरी, ये आदत है इनकी। नहीं, मुनाफिकत तो ये है कि आप हमारे पे जाली मैंडेट का इल्जाम लगा रहे हैं और उसी बुनियाद पे आप ओहदों पे बैठे हुए हैं, तो आप अपने आप पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, हम तो इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। तो ये मुनाफिकत है भाईजान, जो आप पाकिस्तान के ऊपर अपना आईना आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप अपने ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं।